हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसके विषय में? हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के विषय में। और सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि जब कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए आइए आज बात क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं पीछे आपको ले जाना चाहूँगा, बस थोड़ी देर बात इसमें ये करना चाहूँगा कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये सिलेबस क्या है। ये यूपी बोर्ड का सिलेबस है, क्लास 11th और 12th के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 11th और 12th में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12th में बोर्ड एग्जाम होता है, 11th में नहीं होता है, लेकिन तब भी 11th का भी कोर्स है। तो ग्रामर में हम लोग क्या करें, अगर मेहनत कर लें सही से 11th में तो हमारा 12th में ग्रामर अच्छे से तैयार हो सकता है। तो सिंथेटिक्स कितने मार्क्स का आता है आप सब लोग जानते हो, सिंथेटिक्स 2 मार्क्स का आता है। सिंथेटिक्स में हमको पढ़ना क्या होता है, जो कि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया था कि सिंथेटिक्स में हमको क्या पढ़ना है। सिंथेटिक्स में हमको पढ़ना है सिंपल सेंटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सिंपल सेंटेंस पढ़ना है। और हमको क्या पढ़ना था? हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ना था। और तीसरी चीज़ क्या हमको पढ़नी थी? कंपाउंड सेंटेंस पढ़ना था। क्या पढ़ना था? कंपाउंड सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में, क्योंकि सबसे पहले सिंपल सेंटेंस ही आता है। मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस के कितने रूल होते हैं बनाने के? 7 रूल होते हैं, यानी कि 7 तरीके से सिंपल सेंटेंस बन जाता है। अब 7 रूल में सारे रूल मैंने आपको शुरू में बता ही दिए हैं, लेकिन मैंने आपको उसी के वक्त एक चीज़ और बताई थी कि ऐसा नहीं कि एक रूल पढ़ने से काम चलेगा, इसीलिए आपको जो 7 रूल है सारे रूल पढ़ने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने अब तक कितने रूल पढ़े? हमने पढ़ा है सिंथेटिक्स में सबसे पहले क्या पढ़ा है? पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल मैंने आपको बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों का वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके बाद 15 सेंटेंस का एक आपको एक्सरसाइज वीडियो भी मिल चुका है, आप उसको भी देख रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज हम लोग बात करेंगे इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो नियम तो मैंने आपको कल बता ही दिए हैं, लेकिन थोड़ा ये जान लेते हैं इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। देखिए, जब किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, जब कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं, तो इन्फिनेटिव कहलाता है। हिंदी में अर्थ निकालने पर ना, नी, ने से होकर अर्थ निकलता है। इसको डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, क्योंकि नाउन के साथ साथ वर्ब होता है। अब जैसे मैंने आपको कह दिया रीड, हमने कहते हैं रीड, रीड क्या है? रीड वर्ब है। और अगर हमने उसी पहले टू लगा दिया, टू रीड हमने कह दिया, तो ये क्या हो गया? इन्फिनेटिव का काम करने लगा। अब देखिए इन्फिनेटिव से वाक्यों को कैसे बनाएंगे, तो ध्यान सुनिएगा। आपको 2 वाक्य दिए होंगे, दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में, चाहे वो पहला वाक्य हो चाहे दूसरा वाक्य हो, उसमें क्या होगा? एक वर्ब की कोई फॉर्म होगी और उस वर्ब की फॉर्म के पहले क्या लगा होगा? टू लगा होगा। तो आपको करना सिर्फ इतना है, पहले वाक्य को ज्यों कहते हो लिख देना है, या दूसरे वाक्य को ज्यों कहते हो लिख देना है, और जिस वाक्य में वर्ब के पहले टी ओ लगा हो उसको वहीं से उठा करके पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट के बाद सेट कर देना है। दूसरी चीज़, अब आपके मन में प्रश्न आता है, मान लीजिए टू के साथ, वर्ब के साथ टू ना लगा हो तो कैसे जानेंगे? तो जिस वाक्य में कारण प्रकट होगा या जिस वाक्य में परिणाम प्रकट होगा उसको क्या करेंगे? इन्फिनेटिव में बदल देंगे। और एक नियम मैंने और बताया था कि अगर पहला वाक्य है उसमें किसका प्रयोग हुआ हो? वेरी का प्रयोग हुआ हो, या पहले वाक्य में क्वाइट का प्रयोग हुआ हो, तो क्या करते हैं? इनको हटा के इसके स्थान पे एडवर्ब टू टी डबल ओ का प्रयोग करते हैं। ओके। और दूसरे वाक्य में कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग भी होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, अगर इज एम आर पहले वाक्य में आएगा, दूसरे वाक्य में कैन और कुड कैन नॉट आएगा, पहले वाक्य में वाज वर आएगा, दूसरे वाक्य में कुड नॉट आएगा, तो आप करना कुछ नहीं, जहाँ बेरी या क्वाइट है वहाँ टी डबल ओ और वाक्य को पूरा लिखना। जो दूसरा वाक्य जहाँ कैन नॉट या कुड नॉट लगा है उसके बाद जो वर्ब आई है उसको उठाना है और टू से जोड़ देना है। अभी आगे एग्जाम्पल में आपको और बेहतर समझ में आएगा, और वीडियो पड़ा हुआ है इस पर, तो आप वीडियो में जाकर भी इस रूल को देख सकते हैं। आइए आज बात करते हैं एग्जाम्पल की, क्योंकि एग्जाम्पल का वीडियो एक्सरसाइज का वीडियो है, तो रूल आपको पहले से तैयार करने पड़ेंगे। ये आपके सामने कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं, चलिए सेंटेंस देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो पहला सेंटेंस बच्चों क्या है, आपको दिखाई पड़ा होगा, गिव हिम ए चेयर। गिव मीन्स देना, हिम मीन्स उसे, ए मीन्स एक, चेयर मीन्स कुर्सी, उसे एक कुर्सी दो। ही विल सिट ऑन इट, वह इस पर बैठेगा। उसे एक कुर्सी दो, वह इस पर बैठेगा। अब इसको आपको क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। कौन सा रूल यूज करना है? इन्फिनेटिव का रूल यूज करना है। इन्फिनेटिव का रूल आप लोग अच्छे से पढ़े हैं ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। नहीं पढ़े तो जाके वीडियो को तुरंत देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज के वीडियो पर आइए। अब मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ। बातें मैं आपसे ये करने वाला हूँ कि आप मुझे इतना बताइए, जैसे कि कह दिया गया कि गिव हिम ए चेयर, ही विल सिट ऑन इट। तो यहाँ पर तो किसी भी ऐसे वाक्य में
टू नहीं लगा हुआ है, तो मान लीजिए वो नियम चला गया। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि आप अर्थ निकालो और जिस वाक्य में परिणाम प्रकट हो उस वाक्य जो वर्ब है ना उसको इन्फिनेटिव में बदल दो। तो गिव हिम ए चेयर, उसे कुर्सी दो, ही विल सिट ऑन इट, वह इस पे बैठेगा, तो उसे कुर्सी दो, इसका परिणाम क्या होगा कि वह इस पर बैठेगा। तो इसमें किस वाक्य से परिणाम प्रकट हो रहा है, इस वाक्य से कि ही विल सिट ऑन इट। तो जिस वाक्य से परिणाम प्रकट होता है उसकी जो वर्ब होती है उसको टू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब कैसे होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा कि पहला वाक्य जो का त्यों हो जाएगा कि गिव हिम ए चेयर, उसे एक कुर्सी दो, टू सीट, बैठने के लिए। और हिंदी में जो अर्थ निकलेगा वो किससे होकर निकलेगा, वो ना नी ने से होकर निकलेगा। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात और क्या है कि आप देखिए यहाँ पर आपको ही नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि भाई हिम शब्द आया है, उसे कुर्सी दो, वह इससे बैठेगा, तो ही और हिम एक ही सब्जेक्ट के लिए आया है। विल नहीं लगेगा क्योंकि आप जब सेंटेंस को एक बना रहे हो तो सहायक क्रिया का कोई यूज नहीं होता है। और ऑन इट भी नहीं होगा क्योंकि ऑन इट, उसे कुर्सी दो, वह इस पर बैठेगा, तो ऑन इट मतलब क्या, ये चेयर के लिए। तो जब आप एक सेंटेंस बना रहे हो, आपने एक बार एक चेयर लिख दिया तो आपको दोबारा ऑन इट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, गिव हिम ए चेयर, उसे एक कुर्सी दो, टू सीट, बैठने के लिए। अगले सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सेंटेंस बच्चों आपका क्या है, अगला सेंटेंस है कि सी इज़ वेरी फैट, सी इज़ वेरी फैट, वह बहुत मोटी है। सी कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकती है। तो ध्यान से समझिएगा, हमने बताया था अगर आपको पहले वाक्य में वेरी मिल जाए, ध्यान सुनिएगा, और दूसरे वाक्य में आपको मिल जाए कैन नॉट या कुड नॉट, ठीक। और कैन नॉट कब मिलेगा, यहाँ पर कैन नॉट क्यों लगा, क्योंकि वहाँ पर सहायक क्रिया इज आई है। यहाँ वाज या वर होता तो यहाँ कुड नॉट होता। तो मैंने आपको बताया था ऐसी कंडीशन में कुछ नहीं करना है, आपको करना सिर्फ इतना है, जहाँ बेरी है वहाँ पर आपको TOO यूज कर देना। ओके, देखिए सी इज वेरी फैट, तो यहाँ पर क्या हुआ, सी इज टू फैट। यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर मैंने आपसे कहा कि जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें कर्ता हटा देंगे, सी हटा देंगे, सहायक क्रिया कैन या कुड नॉट हटा देंगे। उसके बाद जो आपकी वर्ब है उस वर्ब के पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे और उसको पहले वाक्य से अटैच कर देंगे। तो कुछ नहीं करना था बच्चों इसमें। देखो जहाँ पर बेरी था वहाँ पर आपने क्या किया, जहाँ बेरी था उसी के नीचे आपने टू लगा दिया बेरी के स्थान पे, तो सी इज वेरी फैट, सी इज टू फैट। उसके बाद आपने क्या किया, आपने सब्जेक्ट हटाया दूसरे सेंटेंस का, आपने सहायक क्रिया हटाई, आपकी जो वर्ब है आपने उसको इन्फिनेटिव टू से जोड़ दिया। तो कैसे बन गया, सी इज टू फैट टू रन, वह इतनी मोटी है कि दौड़ नहीं सकती। ठीक, अब अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग चलते हैं। आई वांट ए नाइफ, मैं एक चाकू चाहता हूँ। आई सेल कट वेजिटेबल्स विथ इट, मैं इससे सब्जियां काटूंगा। ध्यान सुनिएगा, मैं एक चाकू चाहता हूं, मैं इससे सब्जियां काटूंगा। तो मैं एक चाकू चाहता हूं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सब्जी काटना। भाई आप चाकू ले रहे हैं, इसका परिणाम, इसका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य है सब्जियों को काटना। तो जिस वाक्य में उद्देश्य प्रकट होता है, जिस वाक्य से उद्देश्य प्रकट होता है उसकी हम लोग वर्ब ढूंढते हैं और उसको क्या करते हैं, टू से ऐड कर देते हैं। और उस वाक्य, और एक बात और, जिस वाक्य को आप टू से ऐड करेंगे उसका सब्जेक्ट भी हटाएंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब भी हटाएंगे। चलिए इसको बनाते हैं। तो पहला वाक्य ज्यों का त्यों हो जाएगा कि आई वांट ए नाइफ, उसके बाद क्या करेंगे, आई हटाएंगे, सब्जेक्ट है, सेल हेल्पिंग वर्ब हटाएंगे, और आपकी कट क्या है, वर्ब है, इसको टू से जोड़ देंगे। तो आई वांट ए नाइफ टू कट वेजिटेबल। अब विथ इट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इससे सब्जियां काटूंगा। किससे सब्जियां आप काटेंगे, नाइफ से काटेंगे। जब दो सेंटेंस थे तो वहाँ पर लिखा गया था, जब एक ही सेंटेंस बन रहा है और एक बार आपका मेंशन हो चुका है ऑब्जेक्ट, तो दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो कैसे बन गया, आई वांट ए नाइफ टू कट वेजिटेबल। ठीक, अब बात हम लोग करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस की तरफ जब हम लोग चलेंगे तो अगले सेंटेंस हम लोग क्या पाएंगे, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। बोर्ड एग्जाम में सारे सेंटेंस आ चुके हैं, इसीलिए आपको लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है और पूरे ध्यान से सेंटेंस को समझते हुए चलना है। कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। सेंटेंस देखिए, जो 4 नंबर सेंटेंस है, हरी वेंट टू आगरा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, हरी आगरा गया। ठीक, जो चौथा सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है कि हरी वेंट टू आगरा, हरी क्या हुआ, आगरा गया। ही वांटेड टू सी द ताज, वह ताज देखना चाहता था। अब बताइए, हरी आगरा गया, उसका उद्देश्य क्या था, उसका उद्देश्य था ताजमहल देखना। तो निश्चित सी बात है कि इस सेंटेंस से उद्देश्य प्रकट हो रहा है तो इसकी वर्ब को टू से जोड़ देंगे। या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर ने कहा था कि जिस वाक्य में वर्ब के साथ टू लगा होगा
तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है, टू सी लगा हुआ है, यानी कि वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है। तो जिस वर्ब के साथ टू लगा होगा उसको उठाएंगे और पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से उसको जोड़ देंगे, पहली चीज़। तो अब कुछ लोग कहेंगे सर जी यहाँ पर भी टू लगा हुआ है, तो बच्चों यहाँ पर टू जरूर लगा हुआ है, लेकिन ये वर्ब के साथ नहीं लगा हुआ है, ये नाउन के साथ लगा हुआ है। तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको चेंजेस करने हैं। तो हरी वेंट टू आगरा, हरी आगरा गया टू सी द ताजमहल देखने के लिए। तो इसका एक सेंटेंस क्या हो जाएगा कि हरी ताजमहल देखने के लिए आगरा गया। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस आपका क्या है कि आई हैव सम ड्यूटीज, आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम, मेरे कुछ कर्तव्य हैं, आई मस्ट परफॉर्म देम, मुझे उनका निर्वहन करना है। तो एक बात बताइए, आपके कुछ कर्तव्य हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, आपका परिणाम क्या है, आपको उनको परफॉर्म करना है। तो इस वाक्य में जो वर्ब है उसको टू से जोड़ देंगे, तो आई हैव सम ड्यूटी टू परफॉर्म, ये आपका हो गया सेंटेंस। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सेंटेंस की तरफ। ठीक, अब आगे देखते हैं जो आपका अगला है, ये आपके सेंटेंस हो चुके हैं। अगले सेंटेंस की तरफ जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगले सेंटेंस में क्या पाएंगे कि यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हो कि ही सेंटेंस बड़ा जरूर है लेकिन इजी है, बिल्कुल भी टफ सेंटेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वह एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं कर सका। ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। चलिए दो चीज़ें हैं, कुछ बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पर कुड नॉट आया हुआ है, सर ने बताया था जब कुड नॉट आता है तो क्या करते हैं, जब कुड नॉट और कैन नॉट आता है तो टी डबल ओ का प्रयोग करते हैं और टी ओ का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों एक बात का यहाँ विशेष आपको ध्यान रखना है, कुड नॉट यहाँ जरूर आया है लेकिन क्या चेक करो कि पहले सेंटेंस में कहीं पर बेरी या क्वाइट आया है, दूसरे सेंटेंस में तो नहीं आया है। तो ये नहीं कि आप कुड नॉट देख लो तो वहाँ टी डबल ओ का यूज कर दो, आपको देखना क्या है कि कुड नॉट भी आया हो और बेरी का भी प्रयोग हुआ हो बच्चों, या क्वाइट का प्रयोग हुआ हो। जब तक इन दोनों का प्रयोग नहीं होगा तब तक आप उस रूल को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस वाक्य से परिणाम प्रकट होता रहा, अर्थ निकालिए। ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा की तैयारी अच्छे से नहीं कर सका। ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। तो उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, इसका परिणाम क्या हुआ कि वह अच्छे से तैयारी परीक्षा की नहीं कर सका। तो जो आपका पहला सेंटेंस है उससे प्रकट हो रहा है परिणाम। तो इसकी वर्ब आप ढूंढेंगे प्रिपेयर, इसको टू में कन्वर्ट कर देंगे। अब आपको दूसरे सेंटेंस को पहले लिखना है, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था टू प्रिपेयर वेल फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम की तैयारियों को करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने पुत्र को शिक्षित करना चाहता था। ही सेंट हिम टू अमेरिका, उसने उन्हें अमेरिका भेजा। बड़ा आसान सा है, इसमें आसान सा क्या है कि आप देखेंगे यहाँ पर दो चीज़ें हैं, चाहे तो आप देख लीजिए यहाँ पर टू लगा हुआ है वर्ब के साथ। तो मैंने बताया था कि जिस वाक्य में चाहे वो पहले हो चाहे दूसरे वाक्य में हो, अगर वर्ब के साथ टू लगा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना, उसका जो पहले वर्ब है उसको हटाएंगे, उसका सब्जेक्ट हटाएंगे और जहाँ से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वहाँ से उठाएंगे और ऑब्जेक्ट से अटैच कर देंगे। तो यहाँ दूसरा सेंटेंस पहले होना चाहिए था, पहले दूसरा होना चाहिए था, लेकिन सेंटेंस ऐसे भी आ सकते हैं। तो ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, वह अपने पुत्र को शिक्षित करना चाहता था, उसने उन्हें अमेरिका भेजा। तो उसने अपने पुत्रों को शिक्षित करने के लिए अमेरिका भेजा, तो ही सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट। चलते हैं अगले सेंटेंस पे, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहता था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो कि दूसरे सेंटेंस में टू का प्रयोग है, वो भी वर्ब पे पहले आया है। तो मैंने बताया आप लोगों को कि जब भी वर्ब के पहले टू का प्रयोग होगा तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पहले वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देंगे और बस वहीं से टू से उठाएंगे और ऑब्जेक्ट से जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो सेंटेंस आसानी से बन जाएगा कि ही रैन फास्ट टू गेट गुड मार्क्स, कि वह अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए तेज दौड़ा। ये भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस बच्चों है क्या आपका कि हरी इज़ वेरी ओल्ड, हरी क्या है, बहुत बुढ़ा है। ही कैन नॉट वॉक, वह वॉक चल नहीं सकता। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बेरी आया है तो बेरी के स्थान पे क्या लगाएंगे, टी डबल ओ लगाएंगे और जो आपका दूसरा सेंटेंस होगा उसका कर्ता हटाएंगे, कैन नॉट कुड नॉट हटाएंगे, जो आपकी वर्ब होगी उसको टू से जोड़ देंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए बच्चों। चलिए देखते हैं एक बार फिर। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेरी के स्थान पे टू हो गया यानी कि एडवर्ब टू, और जो आपका दूसरा सेंटेंस था उसका सब्जेक्ट हटा, उसकी सहायक क्रिया हटी और वर्ब पहले क्या लग गया, इन्फिनेटिव टू लग गया। तो हरी इज टू ओल्ड टू वॉक। देखते हैं अगला सेंटेंस,
सीता वेंट टू देहरादून, सीता देहरादून गई। सी वेंट डियर टू सी हर सिस्टर, वह अपने बहन को देखने वहाँ गई। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। वही रूल आप देख सकते हो कि यहाँ पर वर्ब के पहले क्या आया है, टू आया है, टू सी। ठीक, अब आप कहेंगे यहाँ पर भी तो टू आया है सर, लेकिन भैया यहाँ वर्ब के पहले नहीं आया है, देहरादून के पहले आया है, देहरादून संज्ञा है, तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे, इसी को देखेंगे। तो मैंने वही बताया ना कि अब आपको क्या करना है, उसका सब्जेक्ट, सहायक क्रिया और क्रिया सब कुछ हटा देना है, बस यही टू से आपको अगले वाक्य ऑब्जेक्ट से जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, सीता देहरादून गई। सी वेंट दियर टू सी हर सिस्टर, वह वहाँ अपने बहन को देखने गई। तो सीता देहरादून अपने बहन को देखने गई। सेंटेंस कैसे आपका बन जाएगा कि सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर। ये आपका हो गया सेंटेंस। हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, जो आपका अब सेंटेंस आपको मिलने वाला है, आप देख सकते हो, आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। आई कुड नॉट गिव अवे, अब यहाँ पर भी कुड नॉट आया है, तो बिल्कुल आपके दिमाग में आएगा कि टू वाला नियम है, लेकिन बिल्कुल नहीं। क्या पहले वाक्य में कहीं पर भी आपको वेरी क्वाइट मिला? नहीं मिला। तो इसको बनाएंगे कैसे? आई हैड नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसका परिणाम क्या होगा? आई कुड नॉट गिव अवे, मैं दे नहीं सकता हूँ, तो आई हैड नो मनी टू गिव अवे। जो दूसरा सेंटेंस है, परिणाम प्रकट हो रहा है। और इस इन्फिनेटिव के रूल में होता क्या है कि जिस वाक्य से परिणाम प्रकट होता है, उसकी जो वर्ब होती है उसी को टू से जोड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही हैज़ 3 सन, उसके 3 पुत्र हैं। ही हैज़ टू एजुकेट देम, वो उनको शिक्षित करना चाहता है। तो ही हैज़ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हैज़ 3 सन टू एजुकेट। ठीक, ही हैज़ 3 सन, उसके 3 पुत्र हैं, टू एजुकेट, शिक्षित करने के लिए। अगला सेंटेंस, नीता इज़ वेरी पुअर, नीता इज़ वेरी पुअर, नीता बहुत क्या है, गरीब है। सी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडी, वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकती है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जहाँ वेरी है आपको क्या करना है, टू लगा देना है, और दूसरे वाक्य में आपको सहायक क्रिया और सब्जेक्ट हटाना है, और आगे वर्ब को टू से जोड़ देना है। तो बन गया आपका सेंटेंस, नीता इज टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडीज। अगला सेंटेंस हम लोग देखते चलते हैं। सी विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगी। सी विल सी हर फादर, वह अपने पिताजी को देखेगी। तो वह कानपुर जाएगी, उसका उद्देश्य क्या है, अपने पिताजी को देखना। इस सेंटेंस से प्रकट हो रहा है उद्देश्य। तो जिस सेंटेंस से उद्देश्य प्रकट होगा उसकी वर्ब को टू से जोड़ देंगे पहले वाक्य ऑब्जेक्ट के साथ। तो क्या हो जाएगा, सी विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगी, टू सी हर फादर, अपने पिताजी को देखने। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला आपका जो सेंटेंस क्या है कि मैन वर्क्स डे एंड नाइट। ठीक, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली। व्यक्ति दिन रात परिश्रम करता है, ही हैज़ टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए। तो इसका क्या बन जाएगा भाई, आदमी दिन रात परिश्रम करता है तो उसका उद्देश्य क्या है, अपने परिवार को सपोर्ट करना। तो इसका आंसर कैसे बनेगा, जिस वाक्य में परिणाम प्रकट हो रहा है उसको टू से जोड़ देंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी टू लगा हुआ है। तो मैन वर्क्स डे एंड नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली, मनुष्य अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए दिन रात परिश्रम करता रहता है। तो ये आपका जो था, ये आपकी एक्सरसाइज थी, और एक्सरसाइज नंबर 2 थी। ठीक, आपको वीडियो तो आपको ग्रीन बोर्ड पे मिल ही रहा है रूल का, और एक्सरसाइज की वीडियो आपको ऐसे ही मिल रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आप जितने लोगों को शेयर करेंगे तो उसमें क्या होगा कि नॉलेज बढ़ती रहेगी, और नॉलेज किसी को बांटना कोई गुनाह तो है नहीं, और आप अकेले नॉलेज ना लेकर के और सबको भी नॉलेज दे सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड थैंक यू वंस अगेन, और बने रहिए हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।